हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम प्रभास कुमार है। आज हम लोग देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 में क्या क्या बदलाव होने जा रहा है और वैकेंसी कब तक आएगा टीआरई 4 का। पहले हम लोग देखेंगे कि क्या क्या बदलाव होने जा रहा है और वैकेंसी कब तक आएगा वो हम लोग बाद में देखेंगे। इसीलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास जा सके, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं क्या क्या बदलाव होने वाला है। देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 में बड़ा बदलाव। 35% महिला आरक्षण के साथ साथ लागू हुआ एक अभ्यर्थी एक परिणाम, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्या, पहले आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं, आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजिए। देखिए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित बिहार टीचर रिक्रूटमेंट के तहत बीपीएससी टीआरई 4 में 2026 के लिए एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव लागू किया गया है। नई चयन प्रणाली के अंतर्गत एक अभ्यर्थी एक परिणाम नियम को अपनाया गया है, जिससे टीचर वैकेंसी 2026 प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, संतुलित और तेज बनने की उम्मीद है। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई कैंडिडेट्स मान लीजिए ग्रेजुएशन के बाद ग्रेजुएशन प्लस वो डीएलएड किया हुआ है, ठीक, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, ग्रेजुएशन प्लस वो डीएलएड किया हुआ है, तो इसमें देखिए क्या होता है, ये कैंडिडेट्स 1 to 5 के साथ साथ 6 to 8 में भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए वो 1 to 5 का कटअप भी क्लियर कर लेते हैं और 6 to 8 का भी कटअप क्लियर कर लेते हैं, तो उसको क्या होता था, पहले दोनों में उसका नाम आता था, लेकिन इस नियम के तहत अब उसका नाम सिर्फ और सिर्फ 6 to 8 में दिया जाएगा। मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक ना। मतलब उसका रिजल्ट किसी एक जगह पे ही होगा, तो जो टॉप लेवल का वैकेंसी होगा वो उसमें उसका क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई कैंडिडेट मान लीजिए पीजी के साथ साथ बीएड किया हुआ है, पीजी के साथ साथ बीएड किया हुआ है, ठीक ना, तो ये क्या होता था, ये 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12, ये तीनों के लिए एलिजिबल होते थे वो। अगर मान लीजिए ये कैंडिडेट्स तीनों पे क्वालिफाई कर लेते हैं, तो पहले क्या होता था, उसका नाम तीनों में आता था, उसको जो मर्जी है वो ज्वाइन कर सकते थे पहले। लेकिन अभी क्या किया गया है, उसका रिजल्ट किसी एक, मतलब 11th-12th में ही ओनली दिया जाएगा उसका। तो 6 to 8 और 9th-10th किसी और स्टूडेंट से भरा जाएगा। तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, अधिक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा और अधिक पारदर्शी होगा, मतलब एक स्टूडेंट का हर जगह सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सभी के लिए गुड न्यूज़ है। ये लागू होने से सभी को फायदा मिलेगा इसका, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं कि अभी देखिए आगे हो क्या बोल रहा है। लेकिन एक अभ्यर्थी एक परिणाम का नियम महिला उम्मीदवारों पर भी समान रूप से लागू होगा, यानी आरक्षण के बावजूद कोई भी उम्मीदवार एक से अधिक स्तर या पद पर चयनित नहीं होगा, ठीक ना। इस बदलाव का सीधा लाभ यह होगा कि प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर रिक्त पद समय पर भरे जाएंगे और योग्य अभ्यर्थी को अवसर मिलेगा। मतलब ये जो नियम है ये महिला अभ्यर्थी पर भी लागू होगा, ठीक ना। देखिए इससे क्या होगा, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर रिक्त पद समय पर भरे जाएंगे। मतलब कोई भी पोस्ट जो हो खाली नहीं रहेगा, मतलब हर एक पोस्ट पे सिंगल कैंडिडेट रहेगा, तो कोई भी पोस्ट खाली नहीं रहेगा। पहले होता था, मान लीजिए एक कैंडिडेट 3 पोस्ट पे क्वालिफाई कर लेते थे और वो बाद में वो 2 छोड़ के किसी एक को ज्वाइन करते थे, ठीक ना। तो उससे क्या होता था, 2 पोस्ट खाली रह जाता था। तो इसका फायदा अभी सभी कैंडिडेट्स को मिलेगा, ठीक ना। चलिए अगला देखते हैं, बीपीएससी टीआरई 4 का नया फॉर्मूला 2026। देखिए ये क्या बोला जा रहा है, देखिए इसमें पढ़ते हैं। बीपीएससी द्वारा टीआरई 4 में लागू किया गया एक अभ्यर्थी एक परिणाम नियम बिहार शिक्षक प्रणाली में एक ऐतिहासिक और व्यवहारिक सुधार माना जा रहा है। इस नई व्यवस्था से पहले एक ही अभ्यर्थी के कई स्तरों पर विषयों में चयन के कारण बड़ी संख्या में रिक्त रह जाते थे, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया अनावश्यक रूप से लंबी हो जाती थी। मतलब क्या होता था, मान लीजिए कैंडिडेट्स 3 जगह क्वालिफाई हो गए, अब 2 को छोड़ दिया, अब वो 2 वैकेंसी अब अगला वैकेंसी में आएगा। इस हिसाब से लंबा प्रोसेस होता था फॉर्म, ये पूरा का पूरा पोस्ट फिलअप करने में, ठीक ना। देखिए आगे देखते हैं, एक अभ्यर्थी एक परिणाम फॉर्मूला ऐसे समझे। एक उम्मीदवार का अंतिम चयन केवल एक ही पद पर होगा, मेरिट और वरीयता के आधार पर सर्वोत्तम विकल्प आवंटित होगा, ठीक ना। एक से अधिक चयन के कारण होने वाली रिक्तियां समाप्त हो जाएगी, इसे ये फायदा होगा, ठीक ना। अधिक अभ्यर्थी को नियुक्ति का अवसर मिलेगा, परिणाम के बाद पुनः समायोजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक ना। मतलब क्या होगा, एक विद्यार्थी का एक ही जगह पे चयन होगा, मेरिट, आपके मेरिट के अकॉर्डिंग और वरीयता के अकॉर्डिंग ही जो है पोस्ट आपका आवंटित होगा। मतलब अगर मान लीजिए कोई पीजी प्लस डीएलएड बीएड किया हुआ है, तो वो 1 to 5, 6 to 8
ए 6 to 8, 9 to 10th और 11th 12th में फॉर्म फिलअप करेंगे। इसमें उसको ऑप्शन मांगा जाएगा कि आप टॉप लेवल पे किसको देना चाहते हैं। अगर मान लीजिए वो 11th 12th को देगा, फिर देगा मान लीजिए 6 to 8 को, 9 to 10th को, और फिर देगा 6 to 8 को। मतलब जिस हिसाब से वो अपना वरीयता क्रम रखना चाहते हैं रख सकते हैं। तो जो अगर मान लीजिए आप पहले 11th 12th में क्वालीफाई कर लेते हो तो आपको ये पोस्ट अलॉट हो जाएगा। मान लीजिए ये क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं तो फिर 9 10 देखा जाएगा। अगर ये भी नहीं आ रहा है तो फिर 6 to 8 देखा जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स 11th 12th पे ही क्वालीफाई कर लेते हैं तो उसको सीधा का सीधा ये पोस्ट दे दिया जाएगा, बाद में कि ये पोस्ट उसको नहीं दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट्स 11th 12th पे क्वालीफाई नहीं करते हैं और 9 10th पे कर लेते हैं तो सीधा उसको 9 10th पे दे दिया जाएगा पोस्ट उसको, ठीक ना। इस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा, फॉर्म जो भरिएगा तो उस तरह से आपको ऑप्शन मिलेगा कि आप किसको कहाँ रखना चाहते हैं, ठीक ना। इसके बाद देखिए बिहार टीआरई 4 नई चयन प्रणाली का स्वरूप। इसमें क्या होगा देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा चरण 4 में अब अभ्यर्थी को उसकी वरीयता और प्राप्त अंकों के आधार पर केवल एक ही पद अंतिम रूप से चयनित किया जाएगा। इससे रिक्त पदों की संख्या में कमी आएगी और समेकित परिणाम प्रक्रिया लागू होगी, ठीक ना। परीक्षा का नाम देखिए लिखा हुआ है बीपीएससी टीआरई 4। लागू नियम, एक अभ्यर्थी एक परिणाम। लागू क्षेत्र प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तीनों पे लागू होगा ये। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है, पारदर्शी और त्वरित नियुक्ति होगा। लाभ क्या होगा, रिक्तियों की पुनरावृत्ति समाप्त हो जाएगी। मतलब रिक्तियों, एक ही रिक्तियों को बार बार देने का सरकार को जरूरत नहीं होगा, एक ही बार सभी पोस्ट भर दिया जाएगा, ठीक ना। वीडियो को आप लोग पूरा देखते रहिए। आगे हम लोग देखेंगे वैकेंसी कब तक आने वाला है। देखिए बीपीएससी टीआरई 4 प्राथमिक शिक्षक भर्ती पर प्रभाव। देखिए प्राथमिक शिक्षक पदों पर ऐसी स्थिति बनती है कि एक अभ्यर्थी कई श्रेणियों में चयनित हो जाता है। नई व्यवस्था से अब प्रारंभिक विद्यालयों में रिक्त पदों की संख्या कम होगी। इससे पंचायत स्तर पर शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया और अधिक सुचारू होगी और विद्यार्थियों को समय पर शिक्षक उपलब्ध होंगे। मतलब वही कहने का वही है सेम कि ओवरऑल सभी को प्रॉफिट होगा। मेरिट और वरीयता में भी सुधार होगा। इससे बीपीएससी टीआरई 4 में अभ्यर्थियों की मेरिट सूची उनके प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। वही बोल रहा है बीपीएससी टीआरई 4 में अभ्यर्थियों की मेरिट सूची उनके प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। वरीयता क्रम के अनुसार उन्हें केवल एक पद आवंटित किया जाएगा। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और परिणाम घोषित होने के बाद पुनः समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब वही जो आप लोग दीजिएगा ऑप्शन, आपको ऑप्शन देगा फिल करने के लिए, आप किस पोस्ट को ऊपर रखते हैं, फिर नीचे उसके नीचे से करके। तो मान लीजिए आप 11th 12th को ऊपर रखते हैं, 9 10th ऊपर 9 10th, फिर 6 to 8। तो जिस पोस्ट पे आप क्वालीफाई कीजिएगा वही पोस्ट ऊपर में दे। अगर मान लीजिए 11th 12th क्वालीफाई कर रहे हैं तो ये पोस्ट मिलेगा। अगर मान लीजिए 11th 12th क्वालीफाई नहीं कर रहे हैं, 9 10th कर लेते हैं तो ये फिर मिल जाएगा आपको। कोई कैंडिडेट चाहे तो 9 to 10th को भी दे सकते हैं, लेकिन कोई देगा क्यों जब उसको 11th 12th का मौका है तो, ठीक ना। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप किस पोस्ट को ऊपर रखना चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको फिर बाद में रिजल्ट अलॉट किया जाएगा आपको, ठीक ना। देखिए महिलाओं को 35% आरक्षण, लेकिन नियम रहेंगे सख्त। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इस भर्ती प्रक्रिया में बिहार की मूल निवासी महिलाओं को 35% आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। हालांकि एक अभ्यर्थी एक परिणाम का नियम महिला उम्मीदवारों पर भी समान रूप से लागू होगा। यानी आरक्षण का लाभ तो मिलेगा, लेकिन कोई भी अभ्यर्थी एक से अधिक स्तर या पद पर चयनित नहीं होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य अवसरों का समान वितरण सुनिश्चित करना और रिक्तियों को लंबे समय तक खाली रहने से रोकना है। मतलब महिला पे भी ये जो नियम है वो लागू रहेगा, ठीक ना। तो ये रहा एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट का जो न्यूज है, इसके रिगार्डिंग पूरा का पूरा आप लोगों को बता दिया कि क्या क्या होने वाला है बीपीएससी टीआरई 4 में। अब बात करते हैं कि टीआरई 4 का वैकेंसी कब तक आने वाला है, ठीक ना। बीपीएससी टीआरई 4 का वैकेंसी कब तक आने वाला है, तो जैसा कि आप लोगों को पता है बीपीएससी के द्वारा जो है एक शॉर्ट नोटिस जारी करके बता दिया गया है। अप्रोक्स 46,000 प्लस सीट है, 46,000 प्लस सीट है इस बार टीआरई 4 में। वैकेंसी का जो है मैक्सिमम जो है चीज़ कंप्लीट कर लिया गया है। मैक्सिमम जो उसका रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, जो रोस्टर होता है, सब तैयार कर लिया गया है मैक्सिमम। अब और सिर्फ बीपीएससी वैकेंसी निकालेगा। जैसे ही बीपीएससी को उधर से अधियाचना टोटल आ जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट की तरफ से, बीपीएससी बहुत जल्द वैकेंसी निकाल देगा। इसका जो है देखिए एग्जाम का भी डेट बीपीएससी जो है वो अनाउंस कर रखा है, ठीक ना। तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है बीपीएससी टीआरई 4 जो है, अभी तो आपका आज 25 तारीख हो गया है, 25 मार्च, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है मार्च लास्ट या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक तक में ही दे देगा। मतलब मोस्ट प्रोबेबली आप लोग रखिए कि अप्रैल में वैकेंसी आ जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली चांस है। तो आप लोग
जो अपना अपना तैयारी शुरू रखिए, अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो तैयार रखिए। अप्रैल में वैकेंसी आने वाला है टीआरई 4 का। मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि अप्रैल फर्स्ट में ही वैकेंसी बीपीएससी टीआरई 4 का आ जाएगा। तो जिन लोगों के पास कुछ डॉक्यूमेंट का कमी है, डॉक्यूमेंट अपना अपना बना लीजिए। जो भी कैंडिडेट्स हैं अपना, जो जैसे मान लीजिए किसी का 10th का सर्टिफिकेट नहीं निकाले हैं, मेन सर्टिफिकेट 12th का नहीं निकाले हैं, तो सब अपना अपना निकाल के रखिए मेन सर्टिफिकेट जो बाद में आता है। इसी तरह डीएलएड का किसी के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो वो सब निकाल के रखिए अपना अपना। बीएड का भी मेन सर्टिफिकेट जरूरत पड़ता है, जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट होता है, मूल सर्टिफिकेट, वो आप लोग निकाल के रखिए सभी लोग, ठीक ना। और अपना जो रेसिडेंस सर्टिफिकेट है, कास्ट सर्टिफिकेट है, मतलब कास्ट मतलब ओबीसी, एनसीएल, स्टेट लेवल का, बिहार का आप लोग बनवा के रखिए, ताकि अगर कोई कैंडिडेट्स मान लीजिए ओबीसी से है तो आपको ओबीसी एनसीएल बिहार वाला जरूरी है, ठीक ना। तो अप्रैल में वैकेंसी आने वाला है। आप लोग अपना अपना तैयारी कंटिन्यू रखिए, अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, ताकि आप लोग अपना अपना एक पोस्ट इस बार ले सकें। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।